देखिए, हम मौजूद हैं इस टाइम राजस्थान विधानसभा में। राजस्थान सरकार अपना पहला ई बजट प्रस्तुत करने जा रही है। दिया कुमारी 11 बजे सदन के पटल पर बजट रखेंगी। मेरे साथ हैं सौरभ भट्ट। बहुत सी चर्चाएं चल रही हैं। विपक्ष कह रहा है हमारे बीच में जो कोई समझौता नहीं हुआ है, गतिरोध बना हुआ है। क्या विपक्ष बजट पढ़ने देगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सरकार के मंत्री और विधायक दावे कर रहे हैं कि बेहतरीन बजट होगा। किस तरीके से देख रहे हैं सौरभ जी ये बजट, और कैसा बजट होने वाला है? ये देखिए, सबसे पहले तो विधानसभा में बजट पेश हो रहा है, उसके बीच में जो विवाद चल रहा है यहाँ पर, वो चल रहा है फ़ोन टेपिंग का विवाद। और आपको ध्यान हो, सोमवार को सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई थी इस विवाद को निपटाने के लिए। तब सरकार ने दावा किया था कि बातचीत हो गई है प्रतिपक्ष से और सारे मुद्दों का समाधान हो गया है और बजट जो है वो पढ़ा जाएगा। इसमें विपक्ष भी पूरा सहयोग करेगा। लेकिन जो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूलिया, उन्होंने बाहर आके स्पष्ट रूप से ये कहा था कि जब तक फ़ोन टेपिंग विवाद को लेकर सरकार सदन में आश्वासन नहीं देती कि उसकी तरफ से कब जवाब दिया जाएगा, तब तक ये गतिरोध बना रहेगा। तो सबसे पहली बात तो यह है, बजट से पहले ये अगर गतिरोध खत्म होता है तो ये देखने वाली बात होगी कि गतिरोध खत्म होता है नहीं होता है। दूसरा, बजट पर आते हैं कि बजट में आज क्या क्या हो सकता है। टीकाराम जूली ने यह कहा था कि अगर विधानसभा अध्यक्ष ये व्यवस्था देते हैं कि 20 तारीख को वो सरकार और विपक्ष अपना पक्ष रख सकते हैं, तो आज गतिरोध खत्म होने की उम्मीद है। तो विधानसभा अध्यक्ष पे डिपेंड करेगा कि क्या रहता है। अब बजट की बात की जाए, राजस्थान को बड़ी उम्मीदें हैं। बहुत से ऐसे क्षेत्र जिन पे बात हो सकती है। पेट्रोल डीजल एक ऐसा फील्ड है जिसके ऊपर निरंतर आवाज़ उठती रही है। विपक्ष ने हंगामा भी किया। सरकार ने हालांकि पूरे साल में इक्वल करने का प्रयास किया पूरे राजस्थान में रेट्स को, पर फिर भी पेट्रोल डीजल जो है एक बड़ा विषय है। क्या उसके ऊपर आपको उम्मीद है कि वेट में कुछ दिया कुमारी राहत दे सकती है? जी देखिए, पेट्रोल डीजल की कीमतें जो है वो बड़ा इशू है और प्रतिपक्ष भी इस मुद्दे को लगातार उठा रहा है। लेकिन क्योंकि सरकार के पास फाइनेंशियल जो अभी स्थिति है वो बहुत मजबूत नहीं कही जा सकती, तो इसलिए मुझे संभावना इस बात की कम लगती है कि सरकार इसमें किसी तरीके की कोई राहत दिखाई देगी बजट के अंदर। अगर देती है तो ये बड़ा अनाउंसमेंट कहा जा सकता है सरकार की तरफ से। दूसरा बात यह है कि बजट का फोकस जो है युवाओं के ऊपर भी रहने वाला है। और क्योंकि सरकार ने 5 सालों में 4 लाख नई सरकारी नौकरियां देने का दावा किया है और पहले साल में जो सरकार ने बताया है कि करीब 60,000 लोगों को सरकार नौकरियां दे चुकी है, तो इस बजट में उम्मीद की जा रही है कि लगभग 80,000 के आसपास वैकेंसियां जो है अनाउंस की जा सकती है। तो युवाओं के लिए एक बड़ा तोहफा बजट के अंदर हो सकता है। इसके अलावा जैसे राइजिंग राजस्थान समिट हुई, तो उसके लिए जो भूमि आवंटन की नीति है या तमाम जो उससे जुड़ी सुविधाएं हैं, रियायतें हैं, उसको लेकर इसमें बजट में कोई अनाउंसमेंट हो सकता है। दूसरा, KPC ERCP का जो नया मॉडल सरकार लेके आई है, जिसपे MOA हो चुका है MP के साथ, उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए मेट्रो का जो सेकंड फेज़ है उसको आगे बढ़ाने के लिए तमाम ऐसे बड़ी जो प्रोजेक्ट हैं उसको लेकर सरकार इस बजट में अनाउंसमेंट कर सकती है। भूमि कोर्ट को लेकर भी बात चल रही है कि भूमि का कोर्ट बनाया जा सकता है, भूमि के लिए अलग थाने बनाए जा सकते हैं, जो भी जमीन से संबंधित निपटारे हैं उनको वहीं किया जा सकता है। इसको क्या ये संभावना आपको नजर आ रही है? क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपनी मंशा जाहिर की थी कि भाई लोगों को दिक्कत आती है, मैं खुद किसान परिवार से हूँ। जी बिल्कुल, ये हो सकता है। और देखिए, आप इसको सिर्फ किसान से जोड़कर नहीं देखिए, इसको आप उद्योगों के लिए जो ज़मीनों का जो आवंटन का मसला रहता है, उसमें भी तमाम तरीके के विवाद सामने आते हैं। और इस विवाद को निपटाने के लिए ऐसा हो सकता है कि सरकार एक कोर्ट जो है वो उसका अनाउंसमेंट कर दे कि भूमि कोर्ट बनाया जाए, जिससे जो लैंड अलॉटमेंट में जो है वो तेजी आ सके। किसान हो गया, युवाओं की हमने बात कर ली, महिलाएं रह गई। प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश के अंदर 4 ही वर्ग हैं, उसमें महिलाएं रह गई हैं। अभी महिलाओं के लिए क्या विशेष अनाउंसमेंट जो है आपको नज़र आ रहा है कि महिलाओं के लिए? देखिए, सबसे पहले तो आंगनबाड़ी जो है, इनमें मानदेय बढ़ाया जा सकता है आंगनबाड़ी वर्कर्स का। इसके अलावा जो पुलिस फोर्स है, इसमें महिलाओं के लिए कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है। और भी कई जो अपन उम्मीद कर सकते हैं कि कई इस तरीके की घोषणाएं इसमें हो सकती हैं। देखिए, यहाँ पे बाल मुकुंद आचार्य भी मौजूद हैं। हम इनसे भी बात करके आपकी बात कराने का प्रयास करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या नज़र आ रहा है, किस तरीके का बजट आज नज़र आ रहा है। विपक्ष कह रहा है कि गतिरोध खत्म नहीं हुआ है, जब तक जवाब नहीं देगी सरकार, जब तक हम जवाब नहीं देने देंगे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जिस प्रकार से ऐतिहासिक बजट पिछले वर्ष प्रथम बार आया, ऐतिहासिक बजट इस बार आने वाला है। आप ये माने कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। अब कोई विपक्ष गुमराह करने का प्रयास करेगा, लेकिन ये माने कि बजट रुकने वाला नहीं है। ऐतिहासिक बजट जो पिछले वर्ष मिला था, इसी प्रकार से ऐतिहासिक बजट इस बार मिलने वाला है। और राजस्थान के चौमुखी विकास के लिए, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा
हर एक वर्ग का विकास हो, मातृशक्ति का हो, युवा का हो, किसान का हो, कि हर गरीब का विकास हो, उसके लिए ऐतिहासिक बजट इस बार हमारे फिर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के द्वारा आने वाला है। क्या विशेष आपको नजर आ रहा है? आप बात करें कि धार्मिक स्थलों की पर्यटन में भी आएगा और हमारे संस्कृति परंपराओं के लिए भी आएगा, युवाओं के लिए रोजगार का भी आएगा, महिलाओं के लिए भी आएगा, हर गृहिणी के लिए लाभप्रद रहेगा। ये माने कि बजट जो है चौओर विकास के लिए, हमारे ये कहा जाता है कि 4 दिशा में 10 दिशाएं होती है, पूरे भारत की 10 दिशाओं के विकास के लिए बजट होगा। चलिए देखिए साहब, बजट जो है आएगा, उसके बाद में दोबारा मिलेंगे, दोबारा बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या दिया है बजट में। फिलहाल बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि 4 दिशाओं के लिए बजट होगा। सौरभ जी, 4 दिशाओं की बात की जा रही है, 4 दिशाओं को ध्यान में रखते हुए बजट होगा। जी देखिए, महिला, युवा, किसान और जो कह सकते हैं एक वंचित वर्ग, एक तबका जो ये बीजेपी जिसको कहती है कि अंत्योदय की परिकल्पना जो करनी है, साकार करनी है, बीजेपी का ये जो लक्ष्य बताती है बीजेपी, तो ये वर्ग है जिसको लेकर बीजेपी पिछले बजट में भी हमने देखा कि इसको लेकर अनाउंसमेंट किए गए, चाहे पुलिस फोर्स में अलग से महिला बटालियन की बात हो या महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी, महिलाओं को 50% आरक्षण की बात कही जा रही है कई विशेष जगहों पे, कई उपयोगी जगहों पे। तो आपको नजर आ रहा है कि मिल सकता है? हाँ, कुछ एक जो नौकरियां हैं उसमें हो सकता है कि महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का बड़ा ऐलान जो है वो सरकार कर सकती है इस बजट के अंदर। तो ये क्योंकि बीजेपी पहले भी पंचायतों में और ये जो निचले स्तर पर जो चुनाव है उसमें इस तरीके की अनाउंसमेंट कर चुकी है, तो संभावना है कि जो नौकरियां हैं, निचले स्तर की नौकरियां हैं, उसमें इस तरीके के अनाउंसमेंट बीजेपी करेगी। देखिए यहाँ पे कुछ ट्राइबल बेल्ट के एमएलए भी आए हुए हैं, ये अपने हाथ में पोस्टर लेके आए हैं, रुपए का हिसाब, आदिवासी, इस तरीके का कोई पोस्टर यहाँ पे बना हुआ है। ये पोस्टर और नहीं किया तो क्यों नहीं किया? डबल इंजन सरकार जवाब दो, 1500 करोड़ कहाँ गया? ये विधानसभा में इस तरीके के पोस्टर लेके आए हैं, यानी कि आज बड़ा रोचक रहने वाला है कि किस तरीके से ये अपना विरोध जाहिर करेंगे। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, बजट का समय हो रहा है, बजट बहुत जल्द पटल पे होगा और देखना होगा कि क्या क्या उस बजट के अंदर निकल के आता है, कितनी लोगों की अब उम्मीदें और आकांक्षाएं जो हैं वो पूरी होती हैं। तो बजट के बाद में हम फिर मिलेंगे आपके साथ में और विश्लेषण करेंगे इत्मीनान के साथ कि बजट में क्या क्या रहा। आपका नाम और कहाँ से है? मैं बागीदरा विधानसभा से हूँ, जय कृष्ण पटेल मेरा नाम है। और मैं इस पैम्पलेट के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि 2023-24 के अंदर जो हमारा आदिवासी इलाके के लिए 1500 करोड़ रुपया स्पेशल बजट दिया जाता है वो कहां खर्च किया। और आज अभी सरकार जैसे टीएडीए का जो पैसा है वो पैसा मंदिर निर्माण के अंदर उपयोग में ले रही है और नहर और नदी नालों के निर्माण के लिए, सुदृढ़ीकरण के लिए उपयोग में ले रही है। तो आज हमारे वहाँ की बच्चे की हालत ख़राब है, उस इलाके के अंदर आज अच्छा अस्पताल नहीं है, टीएडीए हॉस्टल की स्थिति ठीक नहीं है और साथ साथ सड़कों की हालत भी खराब है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क के मामले के अंदर हमारे क्षेत्र के अंदर विकास में पैसा खर्च करे सरकार हमारे स्पेशल बजट जो 1500 करोड़ रुपए उसका दुरुपयोग नहीं करे। और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हम 1500 करोड़ रुपए का पाई हिसाब पूछेंगे और अगर सरकार नहीं बताएगी तो हम जो भी प्रदर्शन करना पड़े वो अंदर होगा। हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे इसकी। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।